Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज का टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर और कंपेयरिंग नंबर्स। टू नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, ठीक है ना, इसके सेंस में होता है। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, प्रीवियस, ठीक है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप हैं, आपके फादर हैं और आपका चाइल्ड है, ठीक है। तो आपका चाइल्ड क्या हो गया, सक्सेसर हो गया, राइट, और आपके फादर क्या हो गया, प्रीडिसेसर हो गए, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल हमेशा याद रखना है इस एग्जाम का, इस सक्सेसर और प्रीडिसेसर को समझने के लिए, क्योंकि ये जो टर्म हो जाए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है। तो हमेशा समझिएगा आप, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आपका चाइल्ड, ओके। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, आपके फादर, ओके। तो अब ये समझ गए, तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में, सक्सेसर और प्रीडिसेसर किसी नंबर के फाइंड करने में, ठीक है। तो सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट, ठीक है। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है, उस नंबर के नेक्स्ट वाला नंबर होता है, ठीक है। और प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर का उसके जस्ट पहले वाला नंबर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ना इस नंबर का मुझे सक्सेसर लिखना है, तो सक्सेसर लिखना मतलब क्या करेंगे हम लोग, +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम, बाय एडिंग 1, राइट। एक को ऐड करते हैं हम लोग किसी नंबर में, तो क्या होता है, उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है, राइट। तो इसमें +1 करेंगे हम लोग, तो जो नंबर आएगा ये हो गया सक्सेसर, ओके। सक्सेसर मींस नेक्स्ट, मतलब +1, ओके। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, तो प्रीडिसेसर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसी नंबर को लेते हैं हम लोग, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, मतलब प्रीडिसेसर मतलब पहले, ठीक है, प्री, ठीक है। तो पहले क्या कह सकते, इसकी जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, -1 करने पर आएगा हमें, राइट। तो 4566 क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया। आपको सक्सेसर मतलब नेक्स्ट, उसके लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे किसी भी नंबर का फाइंड करना हो तो, और किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करना हो तो -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पहले का नंबर मुझे चाहिए होता है, ओके। इस तरह से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, चलिए 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं। ये क्या है, ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000 +1 करेंगे हम सक्सेसर, और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9,998 हो जाएगा, ओके। चलिए 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लेते हैं हम लोग। अब 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लेते हैं हम लोग, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, +1 करने पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा आंसर, 1 लाख हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, इसे +1 कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है, राइट। तो कभी भी हम लोग जो है लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग का हो गया सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर के कंपैरिजन में। तो नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, बेसिकली कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपेयरिंग नंबर। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का और इक्वल टू का, ओके। नाउ ये भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे पास। ये जो 3 सिंबल है ना, इसमें से 2 जो होता है ये और ये, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का, इसमें हम लोग बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा ग्रेटर देन का साइन है, कौन सा स्मॉलर देन का साइन है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूं कि आपको बस 1 सिंबल याद करना है, वो क्या है, ग्रेटर देन का। ये क्या है सिंबल, ग्रेटर देन का को याद रखना है। और अगर वो साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो दूसरा साइन है वो क्या होगा, स्मॉलर देन का होगा, राइट। इसलिए आपको याद क्या करना है, एक सिंबल याद रखना है, क्या, कि ये जो होता है वो होता है ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे दो नंबर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, नंबर विथ मोर डिजिट इज ऑलवेज बिगर। पहले हम लोग चेक करेंगे दो नंबर जो दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है।
तो जिस नंबर में डिजिट की संख्या ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ना, ये दो नंबर हम लोग ने लिया है, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है। ओके, यहाँ पे कितना है 4 डिजिट और यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है। तो इसमें डिजिट की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सिंबल कैसे मैंने दिया है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक बार, बट पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। सेकंड स्टेप बोल रहा है कि द नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब मान लीजिए अगर दो नंबर है जिनको कंपेयर करना है और दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है ना, तो डिजिट्स आर कंपेयर्ड फ्रॉम द लेफ्ट डिजिट, ठीक है ना। सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस डिजिट को और इसको कंपेयर करना है, ये दोनों नंबर को मुझे कंपेयर करना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप चेक करेंगे क्या दोनों में नंबर ऑफ डिजिट किसी में बड़ा है किसी में छोटा है, तो नहीं है। तो पहला स्टेप हम लोग का चेक कर चुके हैं हम लोग, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कहां स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहां पर भी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, चेक करना हम लोग। ओके, और चेक करेंगे तो लोग चेक करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है। 6 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 6 है, क्या है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्या है हम लोग, 7 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 8 है, दिख रहा है आपको, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरफ 7 है एक तरफ 8 है, मतलब मुझे दो डिफरेंट डिजिट मिल गए हैं। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है, मुझे 8 बड़ा है, ठीक है ना। तो 8 कहां से आया है, इस नंबर से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बिगर, ये नंबर क्या हो जाएगा, बिगर। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए फिर से एग्जांपल लेंगे हम लोग, बट उसके पहले समझ सकते हैं हम लोग ये सिंबल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, और क्या होता है नेक्स्ट, क्या होता है स्मॉलर देन का साइन होता है। अब देखिए हम लोग साइन कैसे देते हैं हम लोग, देखिए जो नंबर बड़ा होता है ना उसके तरफ क्या होता है, माउथ ओपन होता है, ठीक है ना। 8 बड़ा है आपको तो ओपन किधर हो जाएगा, देखिए ये जो एरिया जो है ना ये ओपन इस साइड में है, राइट में है कि नहीं, और लेफ्ट में क्या है, क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज है कि नहीं। ये दो लाइन जो है क्या है आपको, देखिए ऐसे ओपन, राइट, ऐसा नो, मतलब इधर बड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इधर क्या है, ये राइट, मेरा राइट क्या है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ में आपको, समझ में आपको। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं मतलब क्या होगा, ये नंबर बड़ा है, और अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब इधर ओपन है, ये एरिया क्या है, ओपन है, तो ये वाला नंबर लेफ्ट वाला, मेरा लेफ्ट जो है वो नंबर क्या है, ओपन है। समझ में आया आपको। तो जिधर नंबर बड़ा होता है उधर ओपन होता है, जिधर नंबर छोटा होता है उधर क्लोज होता है, ठीक है। तो आपने समझा सिंपल कैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने दो नंबर्स दे रखा है, पहले क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 6 है, जो कि सेम है। तो इसका मतलब पहले वाले से हम लोग आंसर नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, बोलता है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे भी क्या है 6 है, दोनों क्या है इक्वल है। यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे भी क्या है 7 है, दोनों क्या है इक्वल है। यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 8 है, दोनों क्या है इक्वल, दिख रहा है आपको।
यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है। ओके, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि नहीं, दो डिफरेंट डिजिट मुझे मिल गया है कि नहीं। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, तो मैं बताया था आपको, जो ये 7 क्या है बड़ा है आपको। अब सिंबल कैसे हम लोग राइट करेंगे, तो सिंबल कैसे राइट करेंगे, ये बड़ा है तो इधर क्या होगा ओपन होगा, दिख रहा है आपको, ये 7 बड़ा है इसलिए क्या होगा 7 की तरफ माउथ क्या होगा ओपन होगा। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, ये बड़ा होगा आपको, ठीक है ना। अब ये 7 डिजिट किस नंबर से आया है, तो आपको इस नंबर से आया है, ठीक है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बिगर, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, राइटिंग में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए ये, अब देखिए मैं बताया था आपको कि ये जो साइन होता है क्या होता है ग्रेटर का होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते कैसे हैं हम लोग इंग्लिश में, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 6 7 8 7 5 4 इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है आपको, एनी प्रॉब्लम, दिस इज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन का उन्होंने साइन कैसे दिया है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ये नंबर बड़ा हो गया मेरा, ये किसका साइन है ग्रेटर देन का साइन है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब आप देखिए यहाँ पे स्पेलिंग जो है THEN नहीं है, THAN है, दैन है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए ये दो नंबर को मुझे कंपेयर करना है, ओके ना। कंपेयर करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट सेम है क्या, तो नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों में कितने डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जब दोनों में डिजिट सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से। लेफ्ट क्या है, देखिए मेरा लेफ्ट क्या है, ये है, आपका लेफ्ट क्या है, ये है लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, आपका भी ये लेफ्ट है और ये राइट है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लेफ्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, दोनों क्या है इक्वल है। यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, दोनों क्या है इक्वल है। मुझे डिफरेंट डिजिट फाइंड करना है, 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है, मिल गया मुझे डिफरेंट, है कि नहीं, मुझे क्या मिल गया डिफरेंट मिल गया। अब क्या हो गया देखिए यहाँ पे क्या है आपको कौन सा बड़ा है, देखिए 4 बड़ा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, किसकी तरफ ओपन करेंगे हम लोग, इसकी तरफ हम लोग ओपन कर देंगे हम लोग, माउथ जो है ओपन किधर होगा लेफ्ट की तरफ होगा, तो नंबर बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा हो गया। फिर से कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस नंबर इज ग्रेटर देन, ऐसे लिखेंगे हम लोग 5 6 4 3 2 इज ग्रेटर देन 56,342, अंडरस्टूड। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके समझ आएगा आपको, चलिए विदेश करते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है 6, यहाँ पे कितना डिजिट है 6 है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है सेम है। तो सेकंड स्टेप फिर से करेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 6 है। देखिए दोनों बराबर चल रहा है कि नहीं। मुझे डिफरेंट डिजिट चाहिए तब तक मैं चलूंगा, ठीक है ना, मैं तब तक ये वर्क करूंगा जब तक दोनों नंबर में से जो डिजिट है वो डिफरेंट ना हो जाए। यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 8 है, चलिए मिल गया मुझे डिफरेंट डिजिट। अब देखें क्या दोनों में से बड़ा कौन है, कौन दोनों में बड़ा है, तो आपको 8 बड़ा है, तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग ओपन किधर होगा
राइट साइड में ओपन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए, अब मैंने तो आपको ये बताया था कि भाई ये तो ग्रेटर देन का साइन है कि नहीं, बट क्या ये साइन और ये साइन दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो ग्रेटर देन साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका साइन होना चाहिए ये स्मॉलर देन का साइन होना चाहिए। समझ में आया आपको? मैं बार बता रहा हूं आपको, बस एक सिंबल याद रखना है आपको, बस आपको एक सिंबल माइंड में रखना है कि इस ये सिंबल को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। ओके, अब देखिए इसे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ग्रेटर का साइन नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका देखिए इस सिंबल का ये उल्टा साइन है, इसका मतलब क्या? ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है? स्मॉलर देन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैसे लिखेंगे आप लोग? इज स्मॉलर देन दिस नंबर। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोग जो है आपको ये राइट करने आना चाहिए, कैसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं हम लोग जब दो नंबर को कंपेयर करते हैं हम लोग। ओके, तो आई होप कि आपको ये दो तीन एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं हम लोग। ओके, आपको मैंने ये बताया था कि सक्सेसर प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, मतलब आपका चाइल्ड, और प्रेडिसेसर मतलब क्या हो गया? आपके फादर। अंडरस्टूड? तो ये याद रखिएगा, आपको कभी भूलिएगा नहीं। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताया था आपको बस एक सिंबल याद रखना है, किसका? ग्रेटर देन का। अंडरस्टूड? ये किसका साइन होता है? ग्रेटर देन का। अंडरस्टूड? और इसका उल्टा साइन क्या होगा? तो लेस देन का हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आई होप समझ में आया होगा, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।